बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबन से बाबर हयात शो। नाजरीन, बहुत बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। बहुत बड़ी खबर, और यह खबर है बाबर आजम के हवाले से। जी हां, बिल्कुल जिसका इंतजार था हम सबको, वो बयान सामने आ गया है। बाबर आजम ने आखिर खामोशी तोड़ दी है और बाबर आजम ने अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात के बाद एक बड़ा ही स्ट्रांग, एक बड़ा ही दबंग किस्म का रिस्पॉन्स दिया है। वो रिस्पॉन्स जिसका मैं कल की अपनी वीडियो में जिक्र कर रहा था कि बाबर आजम आखिर खामोश क्यों है, लेकिन अब बाबर आजम का एक लेटेस्ट बयान सामने आया है जिसमें मुबैना महबूबा की जानिब से लगाए गए संगीन इल्जामात के बाद पहली बार उन्होंने बात की है, मीडिया के साथ बात की है, और वो मीडिया के सामने नजर आए हैं, वो पब्लिक के सामने नजर आए हैं। इससे पहले वो दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल अंडरग्राउंड जा चुके हैं। क्या कहा है उन्होंने अपने इस दबंग बयान में, और क्या जबरदस्त किस्म का पैगाम दिया है अपने क्रिकेट फैंस को, अपने फैंस को, अपने मद्दाहों को, यह मैं आपको तफसील से इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप बाबर आजम के फैन हैं, एंड इफ यू लव बाबर आजम लाइक मी एंड लाइक मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी और इंडियंस इवन, और दुनिया भर में क्रिकेट देखने वाले जो है वो उनके फैंस हैं, तो अगर आप भी उनमें से हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो, और फिर मेरे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर-हयात-शो। जी हां, फेसबुक पे भी हमारा पेज बाबर हयात शो के नाम से ही है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि हम मजीद गुफ्तगू भी करेंगे इस प्रोग्राम में, मजीद भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं। पाकिस्तान का एक अहम मैच, प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान का जो है वो न्यूजीलैंड में वो मनसूख, नॉट प्रैक्टिस मैच, अहम मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में मनसूख हो गया है। पाकिस्तान की टीम का न्यूजीलैंड में आज एक चौथा कोविड-19 टेस्ट हुआ है, और उसके बाद क्या होने वाला है इस पे भी बात करेंगे। और फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के एक जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी बिग बैश में शामिल हो गए हैं। ये क्या खबर है, इन तमाम खबरों पे बात होगी। लेकिन स्टार्ट करते हैं बाबर आजम के हवाले से। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज भी मैंने बात की कि बाबर आजम की खामोशी बहुत सारे शक्कू शुबहात को जन्म दे रही है, और मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया। तो हमारे व्यूअर्स ने इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कमेंट्स किए। उन्होंने कहा कि जी बाबर भाई, बाबर आजम इसलिए जवाब नहीं दे रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने मना किया होगा। तो उसका दूसरा हल ये बनता था कि चलें, अगर बाबर आजम बयान नहीं दे रहा तो उसकी फैमिली की तरफ से या उसका कोई वकील जो है वो इसके ऊपर बात करे। कहीं से कोई बात नहीं हो रही। तो हम ये बात कर रहे थे कल, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने फिर ये कहा कि यार, हम कैसे कह सकते हैं कि वो खातून झूठी है, वो खातून गलत है, जब तक खुद बाबर आजम जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं, जब तक वो खुद इन इल्जामात का जवाब देने के लिए सामने नहीं आते। और आज एक जबरदस्त किस्म का जो है वो इंटरव्यू, शॉर्ट इंटरव्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज किया है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह शॉर्ट इंटरव्यू रिलीज किया है जिसमें बाबर आजम ने समझने वालों को एक बड़ा इशारा दिया है। बाबर आजम ने समझने वालों को एक बड़ा इशारा दिया है। ऑब्वियसली वो क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे, क्रिकेट के ऊपर बात करते हुए शायद वो इस तरह से वाज़े तौर पे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इशारतन बात की है और बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने जो उनके मुखालिफिन हैं, जो समझते हैं कि शायद बाबर आजम इसमें इन्वॉल्व है, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, जो उनके ऊपर पूरी की पूरी कैंपेन चलाने वाले हैं, उनको, और फिर अपने क्रिकेट फैंस को भी, अपने मद्दाहों को भी एक बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है। आज उनका ये थोड़ी देर पहले इंटरव्यू रिलीज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि जी, ये पाकिस्तान का जो इस वक्त स्क्वाड है, बड़ा स्क्वाड है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ग्रुप्स में तकसीम हुए हैं, और हर ग्रुप में जो सीनियर खिलाड़ी है वो अपने ग्रुप की जो है वो उसकी देखभाल कर रहा है, उसको लीड कर रहा है, और खिलाड़ी आपस में घुल मिल गए हैं, एक दूसरे के मसाइल एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। गौर कीजिएगा, हम एक दूसरे के मसाइल एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे के फैमिली मैटर्स एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और इससे यह है कि एक दूसरे को सपोर्ट मिलती है, और टीम के सब खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। गौर कीजिएगा इन अल्फाज पे कि टीम के सब खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर बाबर आजम ने यह भी बताया कि वो प्रैक्टिस को बहुत मिस कर रहे हैं, इसी वजह से थोड़ी टेंशन भी है कि प्रैक्टिस
ना होने की वजह से दिमाग इधर उधर जाता है। प्रैक्टिस होगी तो सारी चीजें दिमाग से निकल जाएंगी और हम फोकस करेंगे क्रिकेट के ऊपर, तो सब लोग प्रैक्टिस के लिए इंतजार किए हुए हैं। लेकिन जो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन है, उनकी इस गुफ्तगू का जो लुब्बे लबाब है, जो बेस्ट जुमला है, वो उन्होंने ये कहा है कि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे आपकी रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन उनको उबूर करना यही जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। और जब आप उनको उबूर करते हैं तो आपके मसाइल खत्म हो जाते हैं और आप उन मसाइल को सॉल्व करते हैं। तो ये जिंदगी है। और बिल्कुल इसी तरह वो कहते हैं कि क्रिकेट में भी आपके ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं, और जब वो उतार चढ़ाव आते हैं तो उनको भी सॉल्व करना यही असल खिलाड़ी की निशानी है और यही असल इंसान की निशानी है। तो ये एक बड़ी स्टेटमेंट बाबर आजम ने दी है, जिससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आप समझदार हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा कि दो पैगाम हैं। एक पैगाम उन लोगों के लिए कि जो समझते हैं कि बाबर आजम फंस गया है, तो बाबर आजम का उनके लिए पैगाम यह है कि अगर कोई जिंदगी में किसी मसले में फंस जाता है तो मैनेज करके अपने मामलात को अच्छे तरीके, ये मैनेज का लफ्ज भी उन्होंने यूज किया भारत, उन्होंने कहा कि मैनेज करते हुए अपने उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना ये एक कामयाब इंसान की निशानी है। और फिर उन्होंने अपने फैंस को भी ये कहा है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना उनके लिए एक एजाज की बात है और वो अपने फैंस को कभी भी रुस्वा नहीं करेंगे, अपने फैंस को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और फिर ये भी उन्होंने कहा है, ये पैगाम भी अपने फैंस को दिया है कि वो इस मसले से बाहर निकल आएंगे। वो राइट नाउ जिस प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, जिस तरह से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिस तरह से एक खास सेगमेंट ऑफ मीडिया जो है वो उनके पीछे पड़ा हुआ है, बाबर आजम के पीछे, और बहुत सारे लोग ऐसे कि जो ये कहते हैं कि ये खातून बिल्कुल ठीक कह रही है और वो खातून कुरान पाक हाथ में पकड़ करके आ गई है और अब उसने और मजीद शदीद किस्म के इल्जामात, गुज़िश्ता रोज मैंने बात की इस पे, बाबर आजम पे लगाए। तो बाबर आजम ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। एंड इफ यू लव बाबर आजम, जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक दबंग बयान है बाबर आजम का, जिससे कम अज कम मुझे तो बहुत हौसला मिला है कि बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज काफी बेहतर दिखाई दे रही थी। ये इंटरव्यू जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां पर अभी नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो इंटरव्यू उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जहां पर आप जाकर देख भी सकते हैं इस इंटरव्यू को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि पाकिस्तान ए का जो पहला 4 रोजा मैच था वो मनसूख हो गया है। जी हां, बिल्कुल, पाकिस्तान ए का न्यूजीलैंड ए के साथ जो मैच था 4 रोजा, वो मनसूख हो गया और उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान टीम को अभी तक जो है वो प्रैक्टिस की इजाजत नहीं मिली। तेजी से बता दूं आपको दूसरी खबर कि पाकिस्तान टीम का आज कोविड टेस्टिंग चौथा मरहला मुकम्मल हो गया है और सुबह तक इसके रिजल्ट आ जाएंगे। 6 खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हैं जिनके पॉजिटिव रिजल्ट हैं, बाकी सब खिलाड़ी जिनके नेगेटिव रिजल्ट हैं उनका टेस्ट मुकम्मल हो गया है और कल उसका सुबह तक रिजल्ट आ जाएगा, जिससे मैं आपको अपडेट करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल यकीन है और उम्मीद है कि अब कल उनकी टीम को प्रैक्टिस की इजाजत मिल जाएगी। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल भी बना लिया है, टीम मैनेजमेंट ने, और पूरे का पूरा उन्होंने प्लान कर लिया है कि किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। 12 4 रोजा मैच जो है वो मनसूख हो गया है। इमाद वसीम बिग बैश लीग का हिस्सा बन गए हैं और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद वो बिग बैश के दूसरे हिस्से में टीम की नुमाइंदगी करेंगे। इससे पहले दिलबर हुसैन भी बिग बैश लीग खेल रहे हैं, बाय द वे, मेलबर्न स्टार्स की जानिब से। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।